अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे जी। सूट्स किचन आज आपके लिए लेके आया है क्रिस्पी चिकन कचौरी की रेसिपी। क्रिस्पी चिकन कचौरी बनाएंगे इंशाल्लाह, क्रिस्पी सी मज़ेदार सी बनेगी। चलें जी, स्टार्ट करते हैं इसको बनाने का प्रोसेस। क्रिस्पी चिकन कचौरी जो हम बना रहे हैं जी, उसके लिए मैंने 1 पाव बारीक कटी हुई चिकन ले ली है। मसालों में इसमें जाएगा जी 1 टीस्पून नमक या टेस्ट के हिसाब से, 1/4 टीस्पून पिसी काली मिर्च, 1/4 टीस्पून पिसा गरम मसाला, 1/4 टीस्पून चाट मसाला, हाफ टी स्पून चिकन पाउडर, हाफ टी स्पून पिसी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून पेपरिका पाउडर, हाफ टी स्पून कुटी लाल मिर्च। एक छोटे साइज़ के प्याज को चकोर में काट लिया है जी। 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा है। 3 हरी मिर्चों को बारीक स्लाइस कर लिया है। पैन में 1 टेबल स्पून ऑयल लिया है जी। इसमें प्याज जो हमने स्लाइस करी है चकोर, उसे डाल देंगे। प्याज को हमने सॉफ्ट करना है। प्याज नरम हो गई है जी, इसमें हरी मिर्च और साबुत जीरा डाल देंगे। हरी मिर्चों को थोड़ा फ्राई करेंगे। इसमें चिकन डाल देंगे। चिकन को अच्छी तरह पकाएंगे इसके साथ के चिकन का कलर चेंज होगा। चिकन का कलर चेंज हुआ है जी, इसमें सारे स्पाइसेस डाल देंगे। 2 टेबल स्पून जितना पानी डालेंगे। इन सबको अच्छी तरह मिलाएंगे। इसको 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि चिकन इसी में डन हो जाए। इसको खोला है जी, चिकन डंडा ना डरना है। अभी इसका सिर्फ पानी हमने ड्राई करना है। हमने चिकन की फिलिंग करनी है तो कचौरी फटेगी। बिल्कुल ड्राई करना है इसको। अब मैं इसे निकाल के ठंडा होने रख दूँगी। कचौरी को क्रिस्पी और लेयर देने के लिए हम एक घोल बनाएंगे जी। 2 टेबल स्पून मैंने मैदा लिया है। इसमें 2 टेबल स्पून जितना मैं ऑयल डालूंगी। आपने घी डालना है तो घी डाल दें। अच्छी तरह मिला के इसका पेस्ट बना लेंगे। मैदे और तेल को मिला के जी एक गोल सा पेस्ट बना लिया है। अब मैं इसे 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखूँगी। कचौरी के लिए आटा गूंदेंगे जी। 2 कप मैदा लिया है, उसमें 1 टीस्पून नमक डाल दिया है और 2 टेबल स्पून ऑयल जाएगा। ऑयल, अब इन सबको अच्छी तरह मिलाएंगे। ये सब अच्छी तरह मिल गया है जी। अब इसको नॉर्मल पानी से गूंद लेंगे। आटे को एक जान कर लिया है जी। अब हमने इसको हथेली की मदद से गूंदना है ताकि हमारे हाथों से ये अलग हो जाए। इसकी अच्छी तरह गुंदाई कर दी है जी। इसको 5 मिनट का रेस्ट देके दोबारा गूंदेंगे। 5 मिनट हो गए थे जी, इसको दोबारा गूंदेंगे। इस पर हल्का सा ऑयल लगाएंगे। अब इसको कवर करके रख देंगे जी 10 मिनट के लिए, फिर हम इसके पेड़े बनाएंगे। 10 मिनट हो गए थे जी रेस्ट दिए हुए। अब हम इसके पेड़े बनाएंगे छोटे छोटे। इस साइज़ के सारे पेड़े बना लेंगे। पेड़े बना लिए जी। जितनी क्वांटिटी मैंने बताई है उसमें आपके आराम से 1.5 दर्जन कचौरियाँ बन जाएंगी इंशाल्लाह। मैदा डस्ट करेंगे, पेड़ा रखेंगे, इसको बेलेंगे। इसको बेल लिया है जी। अब इसके ऊपर हमने जो घोल बनाया था वो लगाएंगे। इस पर घोल लगा लिया है जी। अब इसमें हल्का सा मैदा स्प्रिंकल करेंगे। इसको फोल्ड करेंगे इस तरह, फिर इस तरह। एक के ऊपर एक ही आ गया। दोबारा से हम घोल लगाएंगे, इस पर मैदा स्प्रिंकल करेंगे। इसको हम इस तरह ऐसे सारी कचौरियों को हम बना लेंगे। सारे पेड़ों को शेप दे लिया है जी। अब इसको 10 मिनट का रेस्ट देंगे। 10 मिनट हो गए थे जी पेड़ों को रेस्ट दिए हुए। चिकन भी ठंडी हो गई है। अब हम फिलिंग करेंगे। एक पेड़ा लेंगे, इसको साइडों से हम फैलाएंगे। साइडों से मैंने इसे फैला लिया है जी। इसमें चिकन फिल करेंगे। 1 टेबल स्पून जितनी चिकन डाली है इसमें। अब एक साइड उठाएंगे इधर से, एक साइड उठाएंगे इधर से, इनको मिलाएंगे। फिर ये कोना उठाएंगे और ये कोना उठाएंगे, इनको मिलाएंगे। 4 साइड लेके आपस में मिला लिया है। फिर दोबारा 4 साइड लेंगे इस तरह। ये बंद हो गई है। कहीं से देख लेगा, खुले ना हो, बिल्कुल अच्छी तरह सील हो जाए। इस तरह मैं सारी कचौरियों की फिलिंग कर लूँगी। सारी कचौरियाँ रेडी हैं जी। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। ऑयल लिया है जी। कचौरियों को हम डीप फ्राई करेंगे। बिल्कुल मीडियम लो आंच पे हमने इन्हें फ्राई करना है। ऑयल को ज़्यादा गर्म नहीं करना है। कचौरी लेके हल्के से प्रेस करेंगे, फिर तेल में डालेंगे। तेल देखें अभी गर्म नहीं है, बिल्कुल हल्के हल्के से बबल्स आए, इतना तेल रखना है।
सारी कचौरियाँ डाल दी हैं जी। ये खुद ही फ्लोट होके ऊपर आएंगी, जैसे ही पकती जाएंगी ये ऊपर आती जाएंगी, हमने इसे नहीं चलाना है। कचौरियाँ फूल के ऊपर आने लगी है, अब हम इन्हें टर्न करेंगे। हल्का हल्का नीचे कलर आया है, हम इसे मीडियम लो आंच पे ही पका रहे हैं ताकि मैदा अंदर तक से पक जाए। कचौरियों में खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर आ गया जी। इसी तरह दोनों साइड से हम खूबसूरत सा कलर देके इसको क्रिस्पी करके मीडियम हाई आंच पे इसको हल्का सा फ्राई करके फिर मैं निकाल के डिश आउट करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, क्रिस्पी चिकन कचौरी रेडी है। कलर देखना अब इसका, ना ये टूटी है ना ये बिखरी है, बिल्कुल पैक है। इंशाल्लाह अच्छी बनेगी, क्रिस्पी सी बनेगी। आप लोग ज़रूर बनाइएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।